प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपोरा। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और टॉपिक हमारा जो आज का है वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है ना। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। क्यूब्स किसको हम कहते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स हम किसे कहते हैं, जब एक नंबर के ऊपर कोई पावर होता था टू। जब एक नंबर के ऊपर पावर होता है टू, जैसे हम कहते थे वन, वन इंटू वन। वन कितनी बार आया था, दो। तो हम बोलेंगे वन के ऊपर क्या है, टू। तो वन को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है ना। इस तरह टू के ऊपर जब पावर टू होगा तो हम बोलेंगे टू को हमें दो बार ज़रब करना है। दो बार ज़रब करके टू को जो नंबर आता है वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे टू टू ज़ा फोर, तो फोर क्या है, स्क्वायर नंबर। इसी तरह जब थ्री के ऊपर पावर टू आएगा तो हम बोलेंगे थ्री को दो बार ज़रब करना है। थ्री इंटू थ्री हो गया नाइन, तो ये हम बोलेंगे नाइन इज अ स्क्वायर नंबर। तो हमें उसमें पता चलता था कि कौन सा नंबर स्क्वायर है, कौन सा नंबर स्क्वायर नहीं है। मैंने इसके लिए मैं आपको वो शॉर्टकट मेथड बोला था, जो नंबर खत्म होगा टू से, थ्री से, सेवन से, एट से। मतलब जिस नंबर के आखिर में क्या होगा, टू होगा, थ्री होगा, सेवन होगा, एट होगा, वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होता है। और उसके बगैर जो बचता है, जैसे जीरो है, वन है, जैसे जीरो है, वन है, फोर है, सिक्स है, नाइन है, तो उन नंबर्स को हम बोलते थे ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते थे, हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह जो क्यूब नंबर है, क्यूब नंबर हम किसे कहते हैं, क्यूब नंबर उस नंबर को कहते हैं जब एक नंबर के ऊपर तीन चढ़ता है। क्या चढ़ता है, पावर क्या होता है, थ्री। जैसे मैं बोलूंगा नंबर वन है, एक नंबर है, जिस वन नंबर, एक नंबर के ऊपर मैं तीन चढ़ाऊंगा तो ये क्या बनता है, इसको हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर, वन रेज पावर थ्री। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि एक को कितनी बार जरब देना, तीन बार। तो क्या बनेगा, क्यूब नंबर वन। ठीक। इस तरह नंबर टू है, टू रेज पावर थ्री। इस टू को हमें कितनी बार जरब देना है, तीन बार। तो जो नंबर वजूद में आएगा वो क्यूब नंबर होगा। टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, एट। ठीक है। इस तरह नंबर थ्री है, थ्री रेज पावर थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, टू थ्री ज़ा 27। नंबर है फोर, फोर का क्यूब, फोर इंटू फोर इंटू फोर। फोर को कितनी बार जरब देना है, तीन बार। तो क्या आएगा, 64। इसी तरह फाइव, नंबर फाइव है, फाइव रेज पावर थ्री, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, दैट्स इक्वल टू 125। हम ये कह सकते हैं कि वन इज द क्यूब नंबर ऑफ वन, एट इज द क्यूब नंबर ऑफ टू, 27 is the cube number of 3, 64 is the cube number of 4, 125 is the cube number of 5। तो कैसे में पता चला, जब हमने दो को कितनी बार ज़रब किया, तीन बार, तो क्या नंबर आया, 8। थ्री को हमने कितनी बार ज़रब दिया, तीन बार, तो क्या नंबर आया, 27। तो फोर को हमने कितनी बार ज़रब किया, तीन बार, तो क्या प्रोडक्ट आया, 64। तो फाइव का हमने तीन बार ज़रब किए करके तो नंबर आया 125। तो ये तीन तीन बार एक ही नंबर आता है, तीन तीन बार। यहाँ पर एक भी आया तीन बार, दो भी आया तीन बार, तीन भी आया तीन बार, चार भी आया तीन बार, पांच भी आया तीन बार। मतलब हम बोलेंगे ट्रिप्लेट्स में तीन बार। एक नंबर को हम अगर तीन बार ज़रब करेंगे उसी नंबर के साथ, तो जो नंबर आता है वो बनता है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। इसी तरह हमें देखना है इसमें, ये जो हमारा आज का टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। जैसे कि आपने पहले वाले एक्सरसाइज में जो है ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में मैंने आपसे ये कहा था कि कैसे हम देख सकते हैं कि कौन सा नंबर स्क्वायर है और कौन सा नंबर स्क्वायर नहीं है। शॉर्टकट मेथड था, जो नंबर खत्म होता था टू से, थ्री से, या सेवन से, या एट से, वो नंबर हम बोलते थे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते। मगर इसमें वैसे हमें नहीं करना है, हमें ढूंढना है इसमें कि ये कैसे हैं परफेक्ट क्यूब्स, कैसे नहीं है, कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन नहीं है। तो हम इसके लिए करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसको बोलते हैं, जिसमें हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को किससे, सिर्फ प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर हम उस नंबर्स को कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और
1 और 1। जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर्स है? 1 into 2 हो गया, 1 2 जा 2, और खुद वो नंबर 2 into 1 2, 1 जा 2। इस तरह 3 1 into 3 3 into 1 1 3 जा 3 3 1 जा 3। 4 है प्राइम नंबर? नहीं, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स निकलते हैं। 1 into 4 2 into 2 4 into 1 कितने फैक्टर्स निकलते हैं? 3। तो उसको हम बोलते हैं 4 परफेक्ट प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं हम कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। पहले हम इस नंबर को देखते हैं गौर से। यह है 216। 216 कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है, क्योंकि ये खत्म होता है 6 से। 6 क्या है? इवन नंबर। तो हम पहले इसको 2 से ही देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं होता है। देखो पहले क्या है यहाँ पे, इस साइड में 2, तो 2 को 2 से होगा ना मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, ठीक हो गए, 2 खत्म। अब क्या यहाँ पे 1 1 को 2 से होगा? नहीं होगा, 1 को 2 से नहीं होगा, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है। अब क्या करेंगे हम? 2 0s are 0, तो यहाँ पे क्या है 0। अब ये 1 कहाँ जाएगा? 1 इसके साथ मिलेगा 6 के साथ, तो क्या बनेगा 16। 2 8s are 16, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं ये नंबर फिर से है इवन नंबर, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है, तो हम बोलेंगे फिर से 2 से इसको होगा 2 0s are 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 1 को मत होगा 2 से, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 0 आया, तो ये 1 किसके साथ मिलेगा? 0 के साथ क्या बनेगा 10, तो हम बोलेंगे 2 5 और 10, तो हो गया 10 पूरा खत्म। अब क्या बचा 8, 2 4 और 8, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। जो 0 इस साइड में आता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होता है। मगर 0 जब उस साइड में राइट साइड में आता है तब उसका कोई वैल्यू होता है, तब उसकी कोई मीनिंग होती है, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये नंबर फिर से कौन सा आया? इवन नंबर, क्योंकि खत्म किससे होता है? 4 से। फिर से देखेंगे 2 से होगा, 2 2s are 4। ये 5 है, 5 माइनस 4 कितना आता है? 1, तो वो 1 किसके साथ मिलेगा? 4 के साथ, तो क्या मिलेगा 14। 2 7s are 14। अब ये नंबर जो है 27 खत्म होता है 7 से। 7 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे ये ऑड नंबर है, इसको कभी इवन से होगा नहीं। तो हम 3 से देखते हैं, क्योंकि 3 भी कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। 3 9s are 27, क्योंकि ये भी ऑड नंबर है, इसको फिर से 3 से होगा। 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हम बोलेंगे इसके 216 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है? एक है 2, कितनी बार है 2? 3 बार। 2 into 2 into 2 into 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 into 3 into 3, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 कितनी बार है? 3 बार। ये कितनी बार है? 3 बार। मैंने अभी बोला था कोई भी परफेक्ट क्यूब देखने से पहले हमें ये देखना है कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कितनी बार होनी चाहिए? सेम नंबर 3 बार, 3 बार आनी चाहिए। क्योंकि तो इसमें भी 2 कितनी बार आया? 3 बार। मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 रेज पावर 3, बिकॉज 2 कितनी बार आता है? 3 बार। और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 3 रेज पावर 3, 3 भी कितनी बार आता है? 3 बार। तो अगर हम देखेंगे तो इसका भी क्यूब चढ़ा, तो इसका भी क्यूब चढ़ा, तो इस हिसाब से परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3, वो किसके बराबर आता है? 6 के। जब हम 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 बार, 6 into 6 into 6, 6 into 6 हो गया 36, 30 into 6 36 into 6 होता है 216। हम बोलेंगे दिस इज अ परफेक्ट, देयरफॉर 216 is a perfect cube, perfect cube। 216 is a perfect क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर क्या चढ़ता है? 3, और 3 के ऊपर क्या चढ़ता है? 3, तो इसका भी ट्रिपलेट बनता है और इसका भी ट्रिपलेट बनता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है यहाँ पे 2 into 3, क्योंकि 2 into 3 किसके बराबर होता है? 6 के। अगर हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 216 के, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह हम पार्ट नंबर बी को देख लेते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, जान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको मेहरबानी करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट है 128। देखो 128 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है ना। देखेंगे कि क्या निकलता है। 128 कौन सा नंबर है? 128 भी इवन नंबर है, ठीक है ना। तो
तो इसको हम पहले इवन से ही देखते हैं। देखो 2 जो है, 2 को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 128 है, 1 को 2 से होगा नहीं होगा ना, तो हम बोलेंगे 1 0 2 0 0। ठीक, तो ये 1 किसके साथ मिलेगा? 2 के साथ। तो क्या बनेगा? 12। 12 को 2 से होगा? हाँ होगा, 2 6 12। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा? 8, तो हम बोलेंगे 2 4 8। हो गया ना। तो इसकी मैंने पहले वाले पार्ट में बोला है, यहाँ पे जो 0 है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब क्या बचा यहाँ पे? 64। 64 कौन सा नंबर है? ये भी इवन नंबर है, इसको फिर से किससे होगा? 2 से। 2 3 6, 2 2 4। 32 कौन सा नंबर है? ये फिर से इवन नंबर है, तो हम बोले यहाँ पे होगा फिर से 2 से। 2 1 2। यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो कितना बनता है? 1। 1 किसके साथ मिलेगा? 2 के साथ क्या बनेगा? 12। 2 6 12। ठीक, अब 16 कौन सा नंबर है? फिर से इवन नंबर है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है ना। इसका जो सारा प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले कि क्या निकला है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो हम देखेंगे इसका कितने निकलते हैं। तो 128 इसके बराबर है कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 3, ये 3, बीच में क्या बचा? ये एक 2। ठीक है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3 × 2 रेज़ पावर 3 × 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 का रेज़ पावर 3 निकला, यहाँ पर भी 2 का रेज़ पावर 3 निकला, मगर ये बेचारा 2 जो है इसका कोई रेज़ पावर है नहीं है ना। इसका भी रेज़ पावर 3 होता तब जाके हम बोलते ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि क्यूब का मतलब क्या है? एक ही नंबर को कितनी बार ज़र्व करना है? 3 बार। तो ये एक बेचारा एक ही रहता है, इसका क्यूब मतलब बनता है। तो हम बोलेंगे द नंबर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं बोल सकते इसको ये परफेक्ट क्यूब नहीं है? क्योंकि इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो क्यूब के बगैर है। ठीक है ना। तो इसी तरह आप कीजिएगा 1000 को, 100 को और इस नंबर को। अगर उन नंबर्स के सारे सब में क्यूब चढ़ेगा तो हम बोलेंगे ये परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई नंबर क्यूब के बगैर रह जाता है, जैसे यहाँ पे है 2 के ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, 2 के ऊपर 3 मत है, अगर इसके ऊपर भी 3 होता तो हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब है, मगर इसके ऊपर 3 नहीं है तो हम बोलेंगे इसको परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर वो नंबर में से कोई ऐसा ही निकल आया तो हम बोलेंगे इट्स नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अगर उस नंबर में ऐसे आया 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 या 2 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 3 या 2 रेज़ पावर 3 या 5 रेज़ पावर 3 या 3 रेज़ पावर 3 या 7 रेज़ पावर 3, तो हम बोलेंगे वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो मेहरबानी करके इनको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो बाकी पार्ट रहते हैं वो आप खुद कीजिएगा घर में प्रैक्टिस करके। थैंक यू।